हम आपसे अपनी बात कह पाते हैं क्योंकि हमारे पास कहने को और आपके पास सुनने को एक भाषा है। कुछ ध्वनियां हैं जिन्हें उकेरा गया है, आकृतियां हैं जिसकी साझा चिन्हाई है। भाषा यही तो है, भाषा हमारी हिंदुस्तानी है। और इस भाषा के जादू से हम वाकिफ कब होते हैं? तब जब हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कुछ बिखरा है या व्यवस्थित है। भेद आपकी नज़र का है। उसे कोई यूं कहता है कि जैसे कोई तिलिस्म रचा जा रहा है। लगता है कि कोई कहानी कही जा रही है, कुछ कहा जा रहा है जो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन इस ढंग से, इस जीवंता से कहा जा रहा है कि सजीव हो उठता है। हमें बताया जाता है, हमारी शिक्षिका, हमारी माँ, हमारे घर के लोगों द्वारा, विद्यालय के लोगों द्वारा कि ये कहानी है। फिर उदाहरण के तौर पर जिन कहानियों को पढ़ाया जाता है उसमें एक नाम ऐसा है जो हिंदुस्तान के कमोबेश हर प्रांत में साझा है। नाम आपके बचपन का प्रेम, मुंशी प्रेमचंद का। उनकी अपनी स्मृतियां रही होंगी। नाम आधुनिक हिंदी साहित्य के, हिंदी के पितामह हो गए व्यक्तित्व का है। लेकिन इस व्यक्ति का हर्फ से इतर भी कोई जीवन रहा होगा, परिवार रहे होंगे, उनकी अपनी यात्रा रही होगी। क्योंकि हिंदी साहित्य के महासाहित्यकार, अमर कलमकार, सबसे बड़े कहानीकार, साहित्य को सच्चाई की धरातल पर उतारने वाले शख्सियत मुंशी प्रेमचंद की आज पुण्यतिथि। उनके अपने दबाव रहे होंगे, उनके अपने विरासत के साथ और उसके इतर संघर्ष रहे होंगे। पर इन सब के बारे में आज बात क्यों? आज ही के दिन यानी 8 अक्टूबर 1936 में उनका निधन हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था। कौन थे मुंशी प्रेमचंद, जिनकी कहानियां आप बचपन के दिनों में स्कूल में पढ़ा करते थे? तब आपको कुछ समझ आता और कुछ ना भी, क्योंकि स्कूल में प्रेमचंद को पढ़ना हम और आपकी मजबूरी थी। बचपन में ना पढ़ने पर हमें गुरुजी की डांट पड़ती थी, और अब कॉलेज के बाद के दिनों में प्रेमचंद को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी सा बन गया है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि सम्मानित सरकारी नौकरी पाने के लिए हमें साहित्य पढ़ना ज़रूरी है, और साहित्य मुंशी प्रेमचंद के बिना अधूरी है। प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्यों के रूप में अभिव्यक्त हुई, जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। प्रेमचंद की रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। उनके हृदय में गरीबों और पीड़ितों के लिए सहानुभूति का अथाह सागर था। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों, उनके समस्याओं का मानविक चित्रण किया। उनकी कृतियां भारत के सर्वाधिक विशाल विस्तृत वर्ग की कृतियां हैं। आधुनिक हिंदी के पितामह और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद सादे और सरल जीवन के मालिक थे। एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित करके साहित्य के यथार्थवाद परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक विरासत है, जिनके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास के परंपराओं का विकास किया, जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद का नाम आते ही हमारे मन में उत्पन्न होते हैं सचेत सजीव कहानियां, जो हमारी पारंपरिक सोच, हमारी रूढ़िवादी विचारों को झकझोर कर रख देती है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां केवल कहानियां नहीं, बल्कि एक प्रकाश की तरह है, जो हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत भ्रांतियों के अंधेरे को मिटाने का प्रयास करती है। हिंदी कहानी साहित्य में प्रेमचंद एक मील का पत्थर है। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में करीब 300 से ज्यादा कहानियों की रचना की। उन्होंने मानवीय पक्ष के साथ ही सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, ऐतिहासिक विषयों पर आधारित अनेक कहानी लिखी। अपनी कहानियों में उन्होंने अंधविश्वास, धार्मिक ढोंग, स्वार्थ, शोषण और अन्याय का खुलकर विरोध किया। उनकी कहानियों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो कहानियों में उनकी आत्मा बोल रही है। प्रेमचंद ने अपनी ज़्यादातर कहानियां साल 1907 से लेकर 1936 के बीच लिखी। साल 1907 से 1915 तक उन्होंने उर्दू में भी
कहानियां लिखी। उसके बाद हिंदी में कहानियां लिखना प्रारंभ किया। प्रेमचंद ने जिस समाज में जन्म लिया था, जहां उन्होंने सांसें ली, आंखें खोली, जिस दर्द और बेचैनी को भोगा, उसने अपनी कहानियों के माध्यम से खुलकर टक्कर ली। उनकी कहानी कफन इसका जीता जागता उदाहरण है। कफन कहानी में प्रेमचंद गरीब, असहाय गीसू और माधव के जरिए सेठ, साहूकार, पूंजीपतियों पर व्यंग करते हैं। इस कहानी में गरीबों का खून चूस कर धन जमा करने वाले पूंजीपति वर्ग पर प्रेमचंद ने करारा वार किया है। वे पूछते हैं कि जीवित अवस्था में जिसे कपड़े पहनने को नहीं, उसे मरने के बाद नया कफन पहनाना कहां तक उचित है। प्रेमचंद ने जमींदार और महाजनी प्रथा के शोषण और अत्याचार के खिलाफ भी खूब कहानियां लिखी। उन्होंने कर्ज के जाल में फंसते और किसान से मजदूर बनते लोगों के दर्द का बेहद मार्मिक चित्रण अपनी कहानियों में किया। प्रेमचंद ने अपनी कहानी ईदगाह में जिस तरह से बाल मन को बयान किया है, उससे शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता। ईदगाह कहानी का पात्र नन्ना हामिद जब ईद के मौके पर मिली ईदी के पैसे से मेले में कुछ नहीं खाकर अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है और घर आकर अपनी दादी से कहता है, दादी आप रोटियां पकाती हो तो बार बार आपका हाथ जल जाता है, ये लो मैंने ये चिमटा लाया है, इस चिमटे से रोटियां पकाओगी तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। तो पाठक के मन में भावनाओं का जवार उमड़ पड़ता है। प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी की रचना करके ये साबित कर दिया कि सच्चा साहित्यकार किसी धर्म या मजहब की बेड़ियों में नहीं जकड़ा रह सकता। उसके विचार खुले और व्यापक होते हैं। इसी तरह पंच परमेश्वर कहानी में प्रेमचंद ने न्याय और सच की ताकत को उभारा है। तो दो बैलों की कथा में मनुष्य और जानवर के प्रेम को समझाया। उन्होंने ठाकुर का कुआं कहानी में समाज में व्याप्त अछूत समस्याओं को उठाया, तो नारी समस्या को भी अपनी कहानी का पटकथा बनाया। दरअसल प्रेमचंद समकालीन सामाजिक परिवेश को आवाज देते हुए उसे अपनी कहानियों में समेटते चले थे। उन्होंने जीवन का गहराई से अध्ययन किया था और यही वजह थी कि साहित्य को जीवन से जोड़कर एक सफल साहित्यकार बने। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में एक तरफ पाठक जहां धारा प्रवाह सहजता बोता है, वहीं उन्हें नैतिक संदेश भी मिलता है। कल्पना लोक से अलग उनके उपन्यास में यथार्थ का ऐसा चित्रण मिलता है जिसे पढ़ने वाले आज भी उसे अपने आसपास महसूस करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे थे देसी तरकश।